नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आ चुकी हैं 20 नवंबर और 20 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी क्लास को शेयर कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज की इस क्लास के अंतर्गत 20 नवंबर से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान करंट की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किसे प्रदान किया गया, यानी किसे मिला है? तो यह मिला है मालचंद तिवारी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष शिवराज संगानी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए अकादमी के विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान की घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई है। वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के तहत अकादमी का महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान बीकानेर के मालचंद तिवारी को प्रदान किया जाएगा। किसे? बीकानेर के मालचंद तिवारी जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जा रही है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बन रही है जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, फैक्ट इसके बारे में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है भाई खेलगांव के अंतर्गत। कहाँ बन रहा है? खेलगांव के अंतर्गत। और खेलगांव कहाँ है? तो यह है उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, खेलगांव उदयपुर, ठीक है। चलिए देखिए, फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होने वाला है खेलगांव उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसे तैयार करने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेडियम में लगभग 4800 यानी 4800 दर्शक बैठने की क्षमता होगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह राजस्थान से संबंधित है, परनीत कौर, जिन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बारे में फैक्ट क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किए जाने का फैसला किया गया है? यानी शिल्प और माटी कला बोर्ड जो है उसका नाम चेंज करके नया नाम रखने की बात की गई। तो कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया है? तो वह है श्री यादे माटी कला बोर्ड, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आगे फैक्ट की बात करते हैं। तो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम श्री यादे माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला किया गया है। श्री यादे माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी एवं अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी परीक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड प्रजापति समाज के विकास के लिए बनाया गया है। किसके लिए? प्रजापति समाज के विकास के लिए मुख्य रूप से यह बोर्ड बनाया गया है, जो कि इसके विकास के सुझाव सरकार को देने वाला है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। राज्य का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा? राज्य का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना होगी, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट है, मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हो सकेगी। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से लेकर 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो 16 से 22 नवंबर तक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। पहली बात तो ये याद रखना, 25 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो सभी को जो है वोट जरूर देना है, वोट देने जरूर जाना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, ये 16 से लेकर 22 नवंबर तक जो कौन से सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस जिले
राजस्थान से किसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है प्रदीप कुमार यादव। कौन है? प्रदीप कुमार यादव, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक इसमें हासिल किए हैं? तो लगभग 66 पदक जो है राजस्थान ने जीते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान अवैध शराब की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? तो एक तो है ऑपरेशन नकासी और दूसरा है ऑपरेशन जैकपॉट, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है? डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो जोधपुर, यानी कि मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी जो है उसके द्वारा जैसलमेर के अंतर्गत यह डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, जैसलमेर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं। जोधपुर मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से 3 से 5 नवंबर को जैसलमेर में डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। राज्य में 5 करोड़ की लागत से ईवी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है भाई राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है। हाल ही में राजस्थान की किस वरिष्ठ पत्रकार को अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है भाई? तो वह किया गया है मणिमाला शर्मा को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में फैक्ट क्या है। राजस्थान की वरिष्ठ पत्रकार मणिमाला शर्मा को अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान उनके द्वारा स्त्रियों और उनके मुद्दों पर लिखी गई कविताओं के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भैरव सिंह सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मणिमाला शर्मा को मेडल, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी ये सब देकर जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न दे रखा है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो भारत के कौन से शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? किसने? यूनेस्को के द्वारा। तो वह किया गया है ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज शहर के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN से जोड़ा है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाले 55 नए शहरों में केरल का कोझिकोड भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 18 नवंबर को जो है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे इसके फैक्ट से संबंधित। तो देखिएगा 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जॉलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। फिर आता है 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास। इसकी क्लास पूरी हो चुकी है। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया है। और हाँ, व्हाट्सएप का भी जो है चैनल हमने
अभी लॉन्च कर दिया है, तो आपका उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जो है जाकर वीडियो में वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, और व्हाट्सअप को भी अभी हमने लॉन्च कर दिया है, तो वो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत